प्रकाशम सत्य स्वरूपम जगदे विश्वाश्रयम विश्वपतिम परेशम श्री सत्यदेवम मिथिलाम। अज्ञान दूर कर ज्ञान देने वाले नित्य ही प्रकाश स्वरूप सत्य और चित्त जिनका स्वरूप है, चित्त कहते हैं ज्ञान। ऐसे वो परम समर्थ परमात्मा सर्वत्र ज्ञान संसार में एक ही है। परमात्मा स्वरूप गुरु सर्वत्र है, संसार में एक ही है। विश्व जिनके आश्रित है, विश्व समस्त विश्व आश्रय प्राप्त करता है किसी चरणों में। ऐसे सज्जनों को सच्चे प्रणाम करते हैं। ऐसे ही हमारे परम समर्थ गुरु महाराज यहाँ पर उपस्थित हैं। उनकी अमोघ वाणी है। कहते थे या 5 भाई मिलकर के मुझे बुलाएंगे, मैं आऊंगा। तुम बुलाओगे मैं आऊंगा। आए हुए हैं विराजमान। ये शांति जो है इसी का परिचायक है कि यहाँ पर उनकी उपस्थिति। क्या कहा जा सकता है। हरे अनंत हरि कथा अनंता। वो परमात्मा अनंत है और उसकी कथाएं भी अनंत हैं। अनादिकाल से ऋषि महापुरुष सब कहते आए हैं। क्या वो पूरा कह पाए हैं? कहते आए हैं, कहते रहेंगे, चर्चाएं चलती रहेंगी, लेकिन पूरा क्या कह पाएंगे कि कितना का अनंत है। उसकी कथाएं भी अनंत हैं, कौन कह पाएगा। हमारे परम समर्थ गुरु महाराज ने इसका निराकरण जो है हम सबके समक्ष रख दिया है। परमात्मा एक शक्ति है, पावर है। उसका न कोई रूप नाम है न रूप है। जिसने जो नाम रख लिया वही ठीक। ये सार्वभौम सत्य है। इसी में सब कुछ आ जाता है। सब कुछ वो शक्ति कहाँ है, कैसे है, क्या है, उसके लिए उपनिषदें बड़ा स्पष्ट विवरण लिखती हैं। उसमें आता है कि सृष्टि के पूर्व काल में, आदि काल में या कुछ नहीं था, कैओस था। परमात्मा परब्रह्म परमात्मा ही अकेला था। एक विचार आया, एकाकी न रमते। एकांत पसंद नहीं आया। स ऐक्षत एको हम बहुश्याम। उसके अंदर एक ईक्षण हुआ, एक विचार आया कि मैं एक से अनेक हो जाऊं। और विचार आते ही सृष्टि का सृजन हो गया। सृजन के साथ विनाश भी लगा हुआ है। सृष्टि का सृजन होता है और उसकी समाप्ति भी होती है। बीज रूप में सब शक्ति बनी रहती है। तो उस परमात्मा के अंदर ये ईक्षण हुआ, तब ये हुआ, सृजन हो गया। अब इसका अंतर में विचार आया कि इसका नियंत्रण और संचालन कौन करेगा। इसका संचालन कैसे हो, कैसे नियंत्रण हो उसका। कोई दिखाई नहीं दिया दूसरा।
स्वयं ही वह परमात्मा शक्ति रूप से इसमें प्रविष्ट हो गया। उसी शक्ति के बारे में परम सद्गुरु गुरु महाराज कहते हैं, परमात्मा एक शक्ति है, पावर है, वो अनंत स्वस्थ व्याप्त है, कहाँ नहीं है। देवताओं को जब राक्षस बहुत तंग करने लगे तो बड़े दुखी हुए, कहाँ हम परमात्मा को देखें, कैसे प्राप्त करें। सब जगह वो कहते हैं कहाँ है वो, कैसे जाएं उनके समक्ष। वो बतलाते हैं, कथा आती है, क्षीर सागर के समक्ष पहुंचे, वहां पर भगवान शिव प्रकट हुए। वो कहते हैं हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होए मैं जाना। वो परमात्मा सर्वत्र है, देवताओं चिंता मत करो, प्रेम से प्रकट होए मैं जाना। प्रेम से वो प्रकट हो जाएगा तुम्हारे समक्ष, उसे प्रेम करो। साधन सिद्ध राम पग देहु, ये लख परत भरत मत देहु। भरत का मत यही था कि साधना में सिद्धि चाहते हो तो उस राम के प्रति प्रेम रखो, प्रेम करो, उससे प्रेम करो। संसार को प्रेम असार है, कुछ नहीं है। उससे चाहते हो तो उसे देख रहा तो उससे प्रेम करो, समक्ष प्रकट हो जाएगा। बस यही है और कुछ नहीं। हमारा संसार से प्रेम है, कैसे ही परमात्मा के प्रति हो। हम बैठते हैं सत्संग में, ध्यान में, बस किसी क्षण भी क्या उसकी तरफ हमारा प्रेम जाता है, संसार से हटता है कभी? उसी में तो लगा रहता है, कहाँ हट पाता है उससे, एक क्षण के लिए भी नहीं हो पाता है। तो क्या किया जाए इसके लिए, कैसे हो ये? इसी पर सब महापुरुष भी विचार करते रहे क्या होगा। सब एक मत होकर के यही कहते हैं कि गुरु महाराज ने सब बड़ा स्पष्ट लिख दिया है कि साधना में सफलता के लिए ये विश्वास करना पड़ेगा कि हमारे समक्ष हमारे गुरु महाराज साक्षात परमात्मा है, इनके अतिरिक्त दूसरा परमात्मा कोई नहीं है। हम इन परमात्मा के समक्ष बैठे हुए हैं। इसके लिए वो बड़ा एक सिद्धांत लिखते हैं, तम यथोपासते तदेव भवति। आता है साधना में उनके लेखों में कि जिसका आप ख्याल करेंगे वैसे होते चले जाएंगे, जैसा ख्याल वैसा हाल। जिसकी आप उपासना करेंगे आप उसी तरह से होते चले जाएंगे, चले चले। उपासना करिए तो सही, बैठिए तो सही उससे समक्ष। उपासना क्या है कि हम और हमारे इष्ट, हमारे गुरु आमने सामने बैठे हुए, हमारा आसन और उनका आसन हमारे समक्ष है, हम उनके समक्ष हैं। समक्ष होना ही साधना है। साधना क्या है? जिसके लिए अनादिकाल से मनुष्य प्रयत्नशील रहा है, वो यही है कि बस मेरे समक्ष बैठे हुए हैं, समक्ष बैठना ही साधना है। बस किसी तरह से हम उनके समक्ष हो जाएं। सम्मुख हो जीव मोय जबहि, जन्म कोटि अविनाश है तबहि। ये जीव भगवान स्वयं कहते हैं, ये जीव किसी तरह से मेरे समक्ष तो हो जाए, जाने अनजाने जन्म जन्मांतर के पाप सब भस्म हो जाएंगे। संत दरस जिन पातक तरई, संत के दर्शन मात्र से ये हमारे जाने अनजाने जो हमसे बल पड़े हैं वो सब भस्म हो जाते हैं, कहीं रहते ही नहीं है, सब तिरोहित हो जाते हैं। तो वही साधना है, वही साधना हम सब करते हैं सब कुछ। ये हमारी साधना जो है एक गुरु से मिलने की एक कड़ी है, एक उपाय है और कुछ नहीं है। शनै शनै क्या होगा कि इस परमात्मा में
अनेक विचारों से एक विचार पा जाएंगे। एक सूत्र आता है वेद में कि हमें चारों तरफ से सुंदर विचार प्राप्त हो संसार में। आनो भद्रा प्रतुकतबो यंत विश्वतः, चारों तरफ से हमें वो सुंदर विचार प्राप्त हो। पंडित जी महाराज कहा करते थे कि संसार में जैसे अंतरिक्ष में जैसे वायु ठसाठस भरी हुई है, वैसे ही विचार भरे हुए हैं। ये विचार जो हैं अच्छे भी हैं बुरे भी हैं। अच्छे विचार अपनी जगह तलाश करते हैं और बुरे विचार भी करते हैं, गलत विचार जो है। तो होता क्या है कि अच्छे विचार महापुरुषों के अंतर में प्रविष्ट होते चले जाते हैं और बुरे विचार, गलत विचार जो हैं हमारे जो निकृष्ट है, वो ऐसे लोगों के प्रति बस बढ़ते चले जाते हैं अंतर में, वो और ज़्यादा कठोर होते चले जाते हैं और गंदे होते चले जाते हैं विषय में। जैसे कि वर्षा ऋतु में जल तालाबों की ओर बह बह करके पहुँचता है, सिमट सिमट जल भरे तलावा, तिम सदगुण सज्जन पहियावा। सिमट सिमट करके तालाब की ओर जल भरता चला आता है। वो ऐसे ही सद्गुण जो हैं, अच्छे विचार जो हैं, वो संतों के हृदय में समाहित होते चले जाते हैं। तो संत के समक्ष बैठेंगे तो सुंदर विचार हमारे अंतर में भी आएंगे। ये सुंदर और ये गलत, ये अच्छे और बुरे विचार जो हैं, ये सब इस तरह से होंगे। लेकिन इन विचारों से भी ऊपर आना है, तब है वो परमात्मा। जो निर्विचार अवस्था आ जाएगी, विचारों का विचार भी तिरोहित हो जाएगा, वहाँ रहेगा ही नहीं कुछ। तब वो स्थिति आएगी जो निर्विचार अवस्था कहते हैं इसे। उस स्थिति को प्राप्त करने के लिए साधना है कि विचार आ रहे हैं, विचार ही विकार हैं वस्तुतः। तो ये विचार विकार हमारे अंदर पैदा करते हैं, अच्छे हों या बुरे हो, दोनों ही। इनसे ऊपर पहुंचे इस तरह से, वही साधना कर लक्ष्य है, उसे प्राप्त करें। इसे कैसे प्राप्त करें, क्या करें इसके लिए? इसके लिए 3 युक्तियां बतलाई हैं, 3 स्टेजेस हैं। पहली है 3 कृपाएं बतलाई हैं। पहली है निज कृपा, दूसरी है गुरु कृपा और तीसरी है ईश कृपा। निज कृपा क्या है कि अपने अंतर में जानने की बलवती इच्छा का होना, जिसे जिज्ञासा कहते हैं। शिष्य अपनी जिज्ञासा के बल से ही गुरु के अंतर को कुरेदता है। उस कुरेदने में ही वो गुरु का ज्ञान उसके अंतर में प्रविष्ट होता चला जाता है। गुरु महाराज कहा करते थे कि ये ज्ञान जो है ये आत्मा से आत्मा को प्राप्त होता है, सीना व सीना दिया जाता है, ऐसे नहीं प्राप्त होता है। ये इल्म सीना है, सफीनों में कहाँ? ये इल्म जो है सीना है, सीने से प्राप्त होता है ये विद्या। सफीनों में, किताबों में और ये और किसी में, लेखों में और किसी में है नहीं। कविताओं या किसी उपन्यासों में नहीं भरा हुआ है। ये सीने से सीधे रूप में प्राप्त होता है। तो उसके लिए क्या करें? हमें अपने इष्ट अथवा गुरु से जुड़ना होगा। जुड़े भक्त या भक्ति, भक्त भगवंत गुरु नाम चतुर्वपु एक, इनके पद बंधन किए नासत विघ्न अनेक। भक्त और भक्ति भक्त और गुरु, ये सब भगवान, ये चारों एक ही हैं, अंतर कुछ नहीं है इसमें। जुड़ने से ही सब कुछ प्राप्त होगा। जैसे कि गद्दा लड़ा है
बहता चला जा रहा है, उसके समक्ष कोई खड़ा भी नहीं होना चाहता है, बदबूदार है। किसी ने ये जोड़ दिया, किसी पवित्र नदी से, गंगा से जुड़ गया, वो घृणा नहीं करती है जैसे कि हम सब घृणा करते हैं उस डाले से, तो लेकिन वो नदी घृणा नहीं करती है, अपने में समाहित करती चली जाती है और बहते बहते ही वो जल जो है वो उस स्थान पर पहुंच जाता है जो उसका उद्गम स्थान था, वो समुद्र में मिला देती है जाकर। सर्किट पूरा हो गया, कहां से आई थी कहां पहुंच गई, वहीं पर जाकर के पूरा। ऐसे ही गुरु के समक्ष भी कैसा भी पापी हो, कुछ भी घृणित आदमी हो, कैसा भी हो, बैठ जाता है, शांति प्राप्त करता है, आनंद प्राप्त कर जाता है, कुछ का कुछ हो जाता है। गुरु मिला तब जानिए मिटे हर्ष तन का। वो गुरु को तब समझिए कि वो गुरु मिले हुए हैं, हर शोक से अलग हो जा करके। तो वो स्थिति प्राप्त करना कैसे प्राप्त हो? गुरु कृपा है, केवल गुरु की कृपा। हर शोक व्यापे नहीं तब गुरु आप ही आप, सब कुछ जाता है, कुछ नहीं रह जाता है। तो जुड़े कैसे, कैसे मिले? गुरु मिला तब जानिए उन्होंने साफ कहा हुआ है। तो योग स्थिति हम कैसे प्राप्त करेंगे? उसके लिए नित्य प्रति यही है कि उनसे जुड़े। गुरु महाराज कहा करते थे, चिट्ठी पत्री लिख दिया करो, मिलते जुलते रहा करो। इस मिलने जुलने में ही सब कुछ प्राप्त करा देते हैं, कुछ नहीं कहते हैं। मिलते जुलते तो रहो उनसे आकर के, उनसे अपना संपर्क स्थापित कर लो, कैसे ही कर लो। आजकल तो इतने माध्यम भी हो गए हैं कि संपर्क करने में क्या है, लेकिन नहीं। किसी ने प्रश्न किया पंडित जी महाराज से कि महाराज ये कैसे मालूम पड़े कि हम 40 वर्ष से सदा साधना कर रहे हैं, हम तो समझते हैं हम तो वहीं के वहीं हैं और कुछ नहीं है, गए बीते वर्ष। कि इसकी कुछ ये मापदंड है? उन्होंने कहा है। वो ये है कि आज तो मैं अपने गुरु की याद आ जाती है कभी कभार कि हाँ कैसे थे, क्या थे। वो याद बढ़ती रहे और बार बार और बढ़े, बस समझ लीजिए और बढ़ते बढ़ते बस गुरु की ये उन्नति अवनति का यही है। और जब ये गुरु का ख्याल ही नहीं रहा, कभी कभार आ गया, तो समझिए अवनति की तरफ चले जाते। ये मापदंड है इसका। एक व्यक्ति पहुंचा पंडित जी महाराज के समक्ष, पूछा कि महाराज एक साधारण मनुष्य और संत में अंतर क्या होता है? पंडित जी महाराज कहने लगे, साधारण मनुष्य तो ये सोचता है कि ये बहुत अच्छे ज्ञानी पुरुष हैं, बड़ा इनका कंठ बड़ा अच्छा है, बड़ी अच्छी बात करते हैं, व्यवहार बड़ा सुंदर है, बहुत अच्छे प्रवचन करते हैं, बहुत इतना ही ना कि हाँ साहब। लेकिन वो संत उसके समक्ष में जो बैठा हुआ उसमें देखता है परमात्मा ये बैठा हुआ है। वो देखता है सब लोग परमात्मा ही तो है, ये इस वेशभूषा में बैठा हुआ है यहाँ पर। उस शरीर को नहीं देखता है, उसकी दृष्टि उसमें जाती है कि परमात्मा समक्ष बैठा हुआ है। जब ऐसे भंडारे हुआ करते थे मथुरा, टोला, जयपुर इत्यादि, वहाँ इतने लोग एकत्रित होते थे, कैसे थे। पंडित जी महाराज कहा करते थे ये तो आत्मा का मेला है, यहाँ पर सब आत्मा ही आत्मा है और कुछ नहीं है। वो परमात्मा ही सर्वत्र व्याप्त है, हर व्यक्ति वो प्रेम में समाया हुआ है, समान रूप से समाया हुआ है। तो उसको देखने का तरीका यही है कि गुरु के समक्ष बैठ जाओ, उनकी ओर देखते रहो। जैसे जातक पक्षी उस स्वाति नक्षत्र के बादलों की ओर देखता रहता है, अभी चोंच उठाए रहता है कि कब वो बूंद गिरे मैं उदरस्त कर लूँ।
ऐसे ही जो निर्णय इस नेत्रों से गुरु की ओर टकटकी लगा के देखते रहते हैं, उस पक्षी की तरह से न मालूम कब वो ज्ञान, वो अंतर उनका द्रवित हो जाए और उसे कृतार्थ कर दे। इसके लिए दो ही चीजें हैं। एक तो यही कि हमारे अंदर उनके गुरु के प्रति श्रद्धा और विश्वास। विश्वास सबसे बड़ी चीज, उनके वचनों में विश्वास। जो कुछ भी कहते हैं गुरु, तो ये समझिए कि वो तो बस उन्हीं का अंतर की बात है। सब मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, गुरु के वाक्य जो हैं मंत्र हैं हमारे लिए। मंत्र समझिए उनको, मंत्र और कुछ नहीं है, यही है सब कुछ। बैठे तो उनके समक्ष आकर के क्या प्राप्त होता है। इसके लिए दो ही चीजें हैं, ध्यान और चिंतन। ध्यान तो समय समय पर ही किया जाता है, हर समय नहीं कर सकते, कुछ समय देना होता है। लेकिन चिंतन के लिए कोई समय नहीं देना है। ख्याल आ गया, ख्याल आ गया, किसी का कट गई जिंदगी की रात, कहाँ रात्रि कहाँ समाप्त होने को थी, समाप्त नहीं होती है, लेकिन ख्याल आ जाता है, बस बदलता चला जाता है मनुष्य। उसी की आवश्यकता। चिंतन के लिए वो एक बड़ा उदाहरण दिया करते थे, जैसे किसी को पान खाने की आदत है और वो बैठ जाता है अपने यहाँ ऑफिस में, पान मंगा लिया, पान खा रहे हैं, उसका रस आ रहा है और उसमें काम कोई अलग समय नहीं देना पड़ा और काम करने में मन लगता है। तो यही सब चिंतन परम आवश्यक है। गुरु महाराज कहा करते थे, चिंतन से समीपता प्राप्त होती है। जैसे हम उनके समीप बैठे हुए हैं, समक्ष हमारे सामने वो जिक्र हो रही है कि हम गए थे गुरु महाराज के समक्ष और कैसा आनंद आया, बैठ गए थे, सब इतने लोग थे, क्या थे, मिलना हुआ। ये चिंतन जो है हमें समीपता ला देता है, समीपत्व प्रदान करता है। ध्यान से भी आगे की चीज है चिंतन। ख्याल करते रहो, सब कुछ हो जाएगा। उनका ख्याल आ गया बस किसी तरह से, ये आवश्यक है। उसी के लिए हम समक्ष बैठते हैं गुरु महाराज के, कि हमारे अंतर में भी आपका ख्याल आते रहे। याद पंडित जी महाराज कहा करते थे कि याद का उल्टा ही दया होता है। बस जिसकी याद में हम बैठेंगे, बस उनकी कृपा क्या कैसे नहीं होगी, निश्चित रूप है। यादें जाना मैं दे इसको भी गुजार, जिंदगी 2-4 दिन की हो, उस परमात्मा की याद में भी बिता दो ही जीवन। 2-4 दिन कब तक है, कुछ पता नहीं लगता है कब तक रहना है, क्या है। उसी के लिए साधना है, उसी के लिए हम गुरु के समक्ष पहुंचते हैं, उनके चरणों तक तले बैठते हैं कि हमें भी, हमारे ऊपर भी ये कृपा हो जाए। यद्यप हमारा अंतर तो कहता है हम इस लायक है नहीं, कितने क्या 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 बनाए इस शरीर से, क्या नहीं होना, लेकिन उसकी महानता के लिए विश्वास है कि ऐसा कोई कृपा करते हैं। गए गुजरे होते हैं, उनके समझ बैठ जाते हैं, भजन कहाँ से कहाँ बंदनीय हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, कहाँ से कहाँ। तो बस वही है कि 3 चीजें हैं कि एक तो बस अपनी जिज्ञासा हो, जिज्ञासा से गुरु को प्रसन्न कर ले। जब गुरु प्रसन्न है तो परमात्मा तो प्रसन्न है। बस आवश्यकता इसी की है, किस तरह से। उसी के लिए हम सब आकर के एकत्रित होते हैं, बैठते हैं कि हमारे ऊपर भी उनकी निगाह एक हो जाए, सब उस निगाह में सब कुछ पाते हैं। पंडित जी महाराज के लिए उनके जो जिन्होंने हेडमास्टर साहब जिन्होंने गुरु महाराज के दर्शन कराए थे, वही यही कहा करते थे कि पंडित जी तो बारूद के ढेर थे, एक निगाह की जरूरत थी, एक चिंगारी की जरूरत थी। वो निगाह गुरु महाराज की क्या थी, उस चिंगारी का काम कर गई, एक विस्फोट हो गया।
प्रथम दर्शन में ही सब कुछ प्राप्त कर गए। मैं पाक तारत हो गया दर्शन से तो दूर, साक्षात उस परमात्मा को देख करके मैं करताल था। अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। गुरु महाराज ने जब पर्दा कर लिया, छटपटाहट तो उनके जीवन में ऐसी रहती थी, चैन नहीं पड़ता था। जब देखा गुरु माँ हैं और सुन के देखते, वो गुरु महाराज की यश पताका लेकर के दिगंत में पूरे देश में घूमते रहे। कहाँ नहीं गए, क्या नहीं किया, कैसे। गुरु का संग था, उस संग में ही जाने कहाँ से कहाँ भ्रमण करते जीवन बता दिया। और कहाँ से कहाँ गुरु के प्रिय पात्र बन गए, उन्हीं की ओर वो देखते थे। दोनों तरफ से होती है ये चीज। गुरु भी चाहता है सबको मिल जाए, और शिष्य के अंदर तो तालाबेली रहती ही है, कचोट रहती है। कैसे दर्शन हो जाए कि जीवन भी, नारकी जीवन भी बदल जाए, कुछ का कुछ हो जाए, हो जाता है और हुआ और होता है। हम सब ने देखा है ये सब कुछ। परम संत मल्ले भैया साहब कहा करते थे कि हम तो किसी काम को करने के लिए पहले न अपनी तरफ देखते हैं न किसी अन्य की तरफ देखते हैं। हम तो गुरु महाराज की तरफ देखते हैं और उस काम का अंजाम करते हैं। ये शरीर उनका, ये काम उनका, इसकी सफलता आज उनकी। ये है भाव समर्पण का कि उसमें बस अपने को मिला दे कि शरीर उनका दिया हुआ है, ये उनका ही सब कुछ है। बस यही ख्याल रहे। कैसे करवानी होगी, कैसे नहीं अपनाएंगे वो, हम उसी के लिए बैठे हैं कि हम सबको भी अपना लें। वो हम भी ऐसे ही हैं, आकर के बैठ जाते हैं आपके समक्ष इसी आशा के साथ। क्या कुछ बदलाव आ पाएगा इस जीवन में? क्या इस कठोर वाणी में कभी कुछ आ पाएगी? कुछ नहीं आता है, कुछ नहीं, ऐसी पुरुष कठोर हृदय कभी द्रवित होता नहीं। उनकी कृपा की आवश्यकता है, उनकी ओर देखने की आवश्यकता है। दया करेंगे, कृपा करेंगे। और किसी करवा नहीं ठीक कौन से कह रहा नैवेद्य क्या है? अनंत काल से महापुरुष कथाएं वार्ताएं होती थी, यज्ञ होते थे, कुछ नैवेद्य अर्पित किया जाता था। नैवेद्य क्या है? जो कुछ भी हमसे बन पड़ा है उसको अपने इष्ट के समक्ष रख करके निवेदित करें। जो कुछ भी बन पड़ा है, यहाँ तक कहा है पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो माँ भक्ति प्रयच्छते तदा हम अश्नामी, मैं उसे खाता हूँ, भगवान कहते हैं। पत्र हो, जल हो, फूल हो, पुष्प हो, कुछ भी हो बन पड़े। तो यहाँ भी उसी भाव में बैठे हुए हैं। उस परमात्मा, उन गुरु महाराज की उपस्थिति प्रार्थना करें। जो कुछ भी बन पड़ा है आके भाई बहनों की श्रद्धा का प्रतीक मात्र है। ये दाता आपका ही दिया हुआ है, इसे स्वीकार करें और हम सब भले भूले भट को कृपा करते रहें, दया करें, कृपा करें। ये नैवेद्य